हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के बारे में। कई लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैसे पैसे कमाती हैं या क्रेडिट कार्ड की ये पूरी ट्रांजैक्शन होती कैसे है। तो मैंने सोचा एक वीडियो इसी पे बनाता हूँ, इसलिए आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक इशूइंग बैंक जो कार्ड इशू करता है, जैसे आप कोई बैंक होता है जैसे सिटी बैंक, यस बैंक, एसबीआई बैंक, इन सबके क्या आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। उसके बाद आता है एक एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक कौन होता है? जिसकी मशीन मर्चेंट या शॉपकीपर के पास होती है। आप देखेंगे ना, मर्चेंट या शॉपकीपर के पास एक मशीन होती है जिससे वो आपका कार्ड स्वाइप करता है। उस मशीन को जो बैंक प्रोवाइड करता है वो हो गया हमारा एक्वायरिंग बैंक। थर्ड पर्सन आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? आप कभी भी कार्ड पे देखेंगे या तो उस पर वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड लिखा होगा या अमेरिकन एक्सप्रेस भी लिखा होता है कहीं कहीं कार्ड्स में, क्योंकि वो अमेरिकन एक्सप्रेस ने इशू किया होता है। ये क्या है? ये नेटवर्क है। ये क्या करते हैं? एक्वायरिंग बैंक और इशूइंग बैंक के बीच में लिंक बिठाते हैं। नेटवर्क की जरूरत पड़ती क्यों है? देखिए, इंडिया में भी बहुत सारे बैंक हैं। कितने बैंक हैं? आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करने लगे या टाई अप करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये नहीं कि आप कहीं देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड इशू है उससे आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इंडिया का बैंक अमेरिका के बैंक के साथ टाई अप करे, ऐसा बहुत मुश्किल है और या फिजिबल भी नहीं है। तो क्या करता है ये नेटवर्क कि वर्ल्ड वाइड बैंक्स के साथ टाई अप करके रखता है। इसका काम ही यही है कि डिफरेंट बैंक्स के बीच में लिंक बनाना और उसके बदले कमीशन लेना। तो ये काम करता है नेटवर्क। तो इसमें जो सबसे मोटी पार्टी जो सबसे ज्यादा पैसे कमाती है वो है इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक क्या करता है? सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। उसको ट्रांजैक्शन में भी सबसे ज्यादा अमाउंट मिलती है, और अगर कार्ड होल्डर लेट पेमेंट करता है तो लेट फीस भी वही चार्ज करता है, इंटरेस्ट भी वही चार्ज करता है। अगर ईएमआई बनवाता है तो ईएमआई की पे भी इंटरेस्ट वही चार्ज करता है। तो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है इशूइंग बैंक। तभी तो आप देखेंगे कि इशूइंग मतलब कि आपके पास कितनी कॉल्स आती है कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर फ्री में ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, बस किसी तरह क्रेडिट कार्ड। सो इशूइंग बैंक सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। और सबसे कम कमाता है नेटवर्क। नेटवर्क इन द सेंस आपकी ट्रांजैक्शन में कम कमाता है, बट ओवरऑल देखें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका पैसा कहीं ना कहीं नेटवर्क को जा रहा है। तो नेटवर्क एक ट्रांजैक्शन में कम पैसे कमाता है, बट ओवरऑल बहुत पैसे कमाता है क्रेडिट कार्ड से। एक्वायरिंग बैंक सिंपल है, जो उसकी मशीन के चार्जेस है वो लेता है और कुछ पैसे हर ट्रांजैक्शन पे कुछ परसेंटेज वो लेता है। इंडिया में अभी जो रेट चल रहा है वो है 2 से 3.5%। अगर वीजा मास्टर कार्ड की बात करें तो 1.8% से लेके 2.5% तक एक ट्रांजैक्शन की पे कॉस्ट पड़ती है आपके मर्चेंट को, जो शॉपकीपर बियर करता है। वीजा और मास्टर कार्ड में कम है, अमेरिकन एक्सप्रेस पे ये 3.5% तक भी पहुंच जाती है। आपसे कुछ नहीं लिया जाता, सिर्फ मर्चेंट से लिया जाता है। तभी आप देखेंगे कई कई मर्चेंट्स बोलते हैं कि आप अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा आपको। और डीमोनेटाइजेशन में तो बहुत ही हो गया था ऐसा कि कैश पेमेंट दोगे तभी कुछ सामान दूंगा या सस्ता दूंगा। कार्ड से तो कई लोग पेमेंट लेते ही नहीं थे, क्योंकि वो सीधा बैंक में जाता था और बैंक से पैसे निकालने बहुत मुश्किल हो रहे थे। मेरे को पता है कई लोगों को अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इसके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जिसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एक है कार्ड इशूइंग कंपनी जिसने कार्ड इशू किया है। इस केस में मैंने क्या लिया है? एसबीआई कार्ड को क्या लिया है? कार्ड इशूइंग कंपनी। और एक है हमारा एक्वायरिंग बैंक जिसने मशीन प्रोवाइड की है मर्चेंट को टू परफॉर्म द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। सो ठीक है, तो इस केस में मैंने उसको लिया है आईसीसी बैंक। अब कार्ड इशूर कंपनी ने कार्ड होल्डर को क्या दिया? कार्ड बेचा है। और इसी तरह एक्वायरिंग बैंक ने मर्चेंट को, आपके जो शॉपकीपर है, उसको मशीन प्रोवाइड किया है ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए। और बीच में इन दोनों के बीच में नेटवर्क की तरह काम कर रहा है वीजा या मास्टर कार्ड। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक 100 रुपए की क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का। कार्ड होल्डर गया मर्चेंट के पास, 100 रुपए की चीज परचेज की और उसने स्वाइप किया अपना कार्ड। तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या होता है? स्लिप जनरेट होती है। जो आईसीसी बैंक है उसने क्या एक्नॉलेज किया, हाँ भाई ये कार्ड जेन्युइन था और 100 रुपए की आपकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ? इसने जैसे ही ट्रांजैक्शन एक्नॉलेज की हुई, 97.5 रुपीज 2.5% कमीशन चार्ज करके मर्चेंट के अकाउंट में डाल दिया। तो सारा का सारा कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? मर्चेंट। ठीक है, तो 2.5% काट के मर्चेंट के अकाउंट में आ गया पैसा। अब क्या होएगा? अब जो नेटवर्क है वो आपस में कार्ड इश्योर और एक्वायरिंग बैंक के बीच में सेटलमेंट करवाएगा। तो ऑथराइज करेगा आपका नेटवर्क वीजा या मास्टर कार्ड। इस केस में मास्टर कार्ड है तो वो क्या करेगा? मास्टर कार्ड ऑथराइजेशन करेगा इस पेमेंट की। ठीक है, जैसी ऑथराइजेशन होगी जो कार्ड इश्योर कंपनी है वो एक्वायरिंग बैंक के अकाउंट में डाल देगी 98 रुपीज। तो क्या हुआ? एक्वायरिंग बैंक ने 97.5 दिए मर्चेंट को
और 98 रुपीज उसे मिले कार्ड इश्यूर से। तो इस केस में 0.5% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन गई है एक्वायरिंग बैंक के पास। अब कार्ड इश्यूर ने पेमेंट कर दी है एक्वायरिंग बैंक को। अब क्या करेगा कार्ड इश्यूर? मंथली स्टेटमेंट भेजेगा मंथ एंड के बाद कार्ड होल्डर के पास कि आपका 100 रुपए की ट्रांजेक्शन की थी आपने, 100 रुपए दे दो। या तो अब क्या करेगा कार्ड इश्यूर डायरेक्ट पेमेंट कर देगा, या लेट पेमेंट करेगा तो उसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, लेट फीस मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा कार्ड इश्यूर को, वो ओवर एंड अबव मिलेगा। तो मंथली स्टेटमेंट देने के बाद 100 रुपए की अगर पेमेंट कर देता है कार्ड होल्डर तो क्या होता है 100 रुपए आ जाएंगे कार्ड इश्यूर के पास। 98 रुपीज उसने दिए एक्वायरिंग बैंक को, 100 रुपए मिल गए उसे कार्ड होल्डर से। तो क्या हुआ 2 रुपए की नेट इनकम बन गई कार्ड इश्यूर की और 50 पैसे की इनकम बन गई एक्वायरिंग बैंक की। और ये दोनों प्रोसेसिंग फीस देंगे नेटवर्क को। ये दोनों के जो एग्रीमेंट्स होंगे नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट प्रोवाइड करने के लिए जो भी होंगे, वो डिपेंड करता है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है तो शायद वीजा मास्टर कार्ड ज्यादा पैसे ले, विद इन कंट्री ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है तो कम ले, तो कुछ फीस जाएगी वीजा या मास्टर कार्ड के पास जो इन्होंने पैसे कमाए हैं। सो यही है ओवरऑल प्रोसेस क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशंस का। ठीक है, मैं आई होप बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से, तो एटलीस्ट। तो इस वीडियो में मेरे तरफ से इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट्स है क्रेडिट कार्ड्स के ऑपरेशंस को लेके या क्रेडिट कार्ड्स को लेके तो जरूर कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू गेट सोल्यूशन फॉर यू। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो अब तक आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगी मेरी नई वीडियोस के बारे में। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।